Hello everyone, welcome back to today's video. Congratulations for the new Bitcoin all time high. 125k का मार्क बिटकॉइन ने कल रात को ब्रेक किया एंड 125,800 तक गया, लेकिन उसके जस्ट बाद एक डंप आया है एंड बिटकॉइन जो है 1,22,000 से 1,23,000 के आसपास चल रहा है। तो क्यों आया ये डंप, ये मैं आपको आज विजुअलाइज करके दिखाऊंगा कि हाउ द लिक्विडेशन स्टार्ट्स एक्चुअली वर्क। अगर आपको ज़रा सा भी इंटरेस्ट है लिक्विडेशन स्ट्रैटेजी सीखने में तो डोंट मिस आज के वीडियो। इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत कुछ कहा स्टेबल कॉइन्स के बारे में एंड क्रिप्टो का आउटलुक इंडिया की साइड थोड़ा चेंज होता हुआ दिख रहा है। सो क्या कहा सीतारमन जी ने, लेट्स टॉक अबाउट इट। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू न्यू हियर। लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड स्टार्ट टुडेज अपडेट। सो स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के ही 4 आवर चार्ट से एंड इन द 4 आवर चार्ट वी कैन सी कि मार्केट जो है कल ऊपर गया 1,25,800 तक गया एंड उसके बाद वापस नीचे आ गया 122,500 तक। तो ये जो डंप आया है इसके पीछे एक बहुत ही स्पेशल रीज़न है। आपको अगर पता होगा लिक्विडेशन चार्ट्स के बारे में तो वो आपको शायद समझ आएगा। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो यहाँ पे अगर हम लिक्विडेशन चार्ट्स को देखते हैं, कल भी हमने डिस्कस किया था कि लिक्विडिटी इस एरिया में जमा हो रही है, तो वी कैन सी दैट लिक्विडेशन चार्ट्स हमें बता रहे हैं कि लिक्विडिटी कहाँ कहाँ छुपी हुई है। तो लिक्विडिटी जहाँ जहाँ पे होगी मतलब है कि उस प्राइस पे जाके मैक्सिमम लिक्विडेशंस होने वाले हैं। तो अगर यहाँ तक मार्केट गिरता है तो बहुत सारे लिक्विडेशंस होंगे व्हेन मार्केट रीचेज 117,700 एंड मार्केट मेकर्स ये लिक्विडेशंस को हंट करते हैं, जिसके कारण ये लिक्विडेशन चार्ट यूज़ करके आप पता लगा सकते हो कि मार्केट नेक्स्ट कहाँ जा सकता है। अब बात करते हैं कल के लिक्विडेशन की। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने शॉर्ट बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण लिक्विडेशन जो है यहाँ पे मैक्सिमम हो गई। 125 जैसे ही प्राइस टच करने वाला था, इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग लिक्विडेट होते। तो प्राइस को यहाँ से ऊपर ले जाया गया एंड जैसे ही हम यहाँ पे पहुंचे तो क्या हुआ, बहुत सारे लोग लिक्विडेट होना स्टार्ट हो गए। अगर हम लिक्विडेशन चार्ट्स देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 237 मिलियन के शॉर्ट्स लिक्विडेट हुए हैं, वे मोर देन द लॉन्ग्स। तो ये शॉर्ट जैसे ही यहाँ पे लिक्विडेट होते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि शॉर्ट सेलर्स को बिटकॉइन वापस करना पड़ेगा, मतलब कि वो बाय करेंगे बिटकॉइन, जिसके कारण लिक्विडेशन के कारण एक चेन रिएक्शन क्रिएट होता है एंड मार्केट में एक बड़ा बाय ऑर्डर आता है, जिसके कारण मार्केट में ये वाला स्पाइक आता है। अब वो बाय ऑर्डर सिंस लिक्विडेशन से ही आया होता है एंड नेक्स्ट लिक्विडेशन तक नहीं पहुंचा पाता वो बाय ऑर्डर, तो यहाँ पे एक स्पाइक बन जाता है एंड उसके बाद प्राइस नीचे आ जाता है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी लिक्विडेशन ट्रिगर हुई है, यहाँ पे भी ट्रिगर हुई है, जिससे कि वो चेन रिएक्शन क्रिएट होता गया एंड हम जो है यहाँ पे नीचे आए एंड वी केम टू दिस बिग लिक्विडेशन जोन। नाउ यहाँ पे भी एक लिक्विडेशन हुआ है, उसके बाद अगेन बाय अप हुआ है मार्केट एंड अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे धीरे धीरे करके लिक्विडेशन जोन्स को हंट किया जाएगा। अब ये लिक्विडेशन जोन्स किस साइड पे हंट होते हैं ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। वैसे तो पहले ऐसा हुआ करता था कि जहाँ पे ज्यादा लिक्विडेशन दिख रहे हैं वहाँ पे जाने के चांसेस बढ़ जाते थे, लेकिन लास्ट ईयर से केवल इस स्ट्रैटेजी को यूज करके ट्रेड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, बिकॉज काफ़ी सारे लोग यूज़ करने लग जाते हैं, फिर स्ट्रैटेजी जो है यूजलेस हो जाती है ना। हम इसको एक्सिस्टिंग स्ट्रैटेजी से कंबाइन करके और बेटर अपनी ट्रेड्स को कर सकते हैं ना। तो क्वेश्चन इज कि कल मैंने वीडियो बनाई थी कि भाई आई हैव क्लोज ऑल माई लॉन्ग्स और अब जो है मैं मार्केट में साइड हो रहा हूँ, आई विल बी वेटिंग फॉर मंडे बिफोर एंटरिंग एनी ट्रेड। तो क्या मुझे इसका फोमो हो रहा है? आंसर इज नो, द फोमो इज नॉट देयर, बिकॉज पहले तो मूव क्यों आया था वो मेरे को लिक्विडेशन चार्ट्स में दिख गया। सेकंड इज कि एक वीकेंड का मूव है एंड अपनी एक्स और वीकेंड को कभी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। हम जो है स्टिल गोइंग टू वेट फॉर मंडे, ऑल्दो यहाँ पे मुझे अच्छा एक लग रहा है कि ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे रीटेस्ट हो रहा है, लेकिन आई विल स्टिल वेट फॉर मंडे, क्योंकि इस टाइप के मूव से मार्केट में कॉन्फिडेंस इंक्रीज होने की जगह कमी हो जाता है। तो विल जस्ट वेट एंड लिक्विडिटी जोन्स को हम जो है यहाँ पे मार्क कर लेंगे। इन केस मूविंग एवरेजेस को नीचे ब्रेक कर देता है एंड इस वाले मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर देता है, देन हम जो है यहाँ पे शॉर्ट बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इफ़ यू आर इन अ फोमो, यहाँ पे आप देख रहे हो कि रीटेस्ट हो रहा है, तो बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स का भी रीटेस्ट हो रहा है, तो आप इथेरियम या फिर BNB जैसे ऑल्ट कॉइन्स के रीटेस्ट पे ट्रेड बिल्ड कर सकते हो। लेकिन आई विल पर्सनली सजेस्ट यू टू वेट फॉर मंडे, क्योंकि मंडे को जो है वर्ल्ड मार्केट्स खुलेंगे एंड थोड़ा सा ज़्यादा क्लैरिटी आएगी ऑन व्हाट्स हैपनिंग इन द मार्केट। बट स्टिल अगर मुझे एक दो ट्रेड्स दिखते हैं तो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। करंटली मैं बस एक इथेरियम का लॉन्ग ओपन करके रखा हुआ हूँ एंड सोलाना का जो है हमारा अलर्ट कल ट्रिगर हुआ था, तो उसमें भी हमारी एक छोटी सी एंट्री आ गई है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट सीतारमन जी सेड ऑन द स्टेबल कॉइन शिफ्ट्स। तो सीतारमन जी पॉजिटिव दिखी पहली बार क्रिप्टो को लेके एंड उन्होंने बोला कि स्टेबल कॉइन जो है एक अच्छी इनोवेशन है एंड कंट्रीज जो इसको अडॉप्ट नहीं करेंगी वो इवेंचुअली फॉल बिहाइंड हो जाएंगी। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में वैसे भी बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, अगर आप बाहर से पैसा मंगाते हो तो 6-7% तक आप लूज़ कर देते हो, लेकिन स्टेबल कॉइन में ये लॉस जो है काफ़ी कम है। और ये आपके लिए क्यों फ़ायदेमंद है? अगर स्टेबल कॉइन को लेके थोड़ा सा बेटर नज़रिया हो जाता है
गवर्नमेंट का। इसका मतलब है कि यूएसडीटी का जो प्रीमियम हम इंडियंस को देना पड़ता है ऑन इंडियन एक्सचेंजेस, वो जो है हट जाएगा। जैसे कि अभी 88.76 इंडियन रुपीज़ है, एंड अगर हम कॉइन DCX पे देखते हैं तो 91 रुपीज़ अभी प्राइस चल रहा है। तो ये प्रीमियम जो देना पड़ता है ये बहुत ज़्यादा भी होता है कभी कभी, डिपेंडिंग ऑन द डिमांड। 100 तक भी आप देख रहे हो गया हुआ है, एंड बहुत नीचे भी चला जाता है डिपेंडिंग ऑन द डिमांड अगेन। तो इस चीज़ को जो है हम लोग टैकल कर पाएंगे अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है, बट सिंस सरकारी काम है, टाइम लगेगा, तो लेट्स जस्ट वेट एंड वॉच। एंड विद दैट बिटकॉइन के ऑल टाइम हाई के बाद आए हुए डंप को आप होपफुली थोड़ा सा और क्लियरली समझ गए होंगे। इसी तरीके से टेक्निकल कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है टू फिगर आउट कि ये जो पंप हो रहा है ये ट्रैप है या रियल है, क्या यहाँ पे हमें बुलिश हो जाना चाहिए या बेरिश हो जाना चाहिए। सो टू कीप लर्निंग मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू हियर, फॉलो अवर टेलीग्राम फॉर फास्टर अपडेट्स, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। Yeah, I got my gat all loaded like I'm going to war. ये रेस पेपर चेज मनी मनी इन माय गेज है बवाल, चाहे 24 घंटे शराबी शोर और मजाल ना किसी की